गुड इवनिंग एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो कि 7.3 एक्सरसाइज से रिलेटेड है। तो चलो क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ते हैं, फिर इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखो कह रहा है कि इन एन आइसोस्केल्स ट्रायंगल्स ए बी सी। देखो ए बी सी आपके सामने ट्रायंगल्स है, दिख रहा है ना, विथ ए बी इक्वल टू ए सी, यानी कि ये जो साइड्स है ए बी ये इक्वल कह रहा है कि ए सी के है। ठीक है, द बाइसेक्टर्स ऑफ बी एंड सी इंटरसेक्ट ईच अदर। देखो ये जो है ये बाइसेक्टर है, ये बी और सी के बाइसेक्टर कौन कौन से हैं, ये वाली लाइन है और ये वाली लाइन है, दिख रहा है ना। मैं हाइलाइटर को यहाँ दिखा दे रहा हूँ। देखो ये वाली जो लाइन है ये बाइसेक्टर है इस बी वाले एंगल का, और ये सी जो है इसका बाइसेक्टर कौन है, ये है ओ सी। क्लियर है ना। अब ये दोनों कहाँ मीट कर रहा है एक दूसरे को, पॉइंट ओ पर। अभी तक की सारे क्वेश्चंस की जो फॉर्मेलिटी थी वो आपने देख ली है। अब कह रहा है कि ज्वाइन ए टू ओ। अब इस ए को अगर ओ से ज्वाइन कर देते हैं तो दिखाना क्या है, ओ बी इक्वल टू ओ सी। ओ बी यानी कि ये है ओ बी इक्वल टू ओ सी, ये दिखाना है। और ये भी दिखाना है कि ए ओ जो है वो बाइसेक्टर है ए का, ए ओ बाइसेक्टर है ए का। ठीक है, यानी कि ये एंगल इस एंगल के अल्टीमेटली इक्वल हो जाएगा, यही कहने का मतलब है बाइसेक्टर का। ठीक है, समझ में आ गया। तो क्या क्या शो करना है, हमें दिखाना है कि ये ओ बी जो है ओ सी के इक्वल है और ए ओ बाइसेक्टर है ए का। ठीक है, यानी कि बाइसेक्टर कहने का मतलब ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है, ये दिखा देंगे तो हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो चलो देखते हैं। तो यहाँ सबसे पहले तो आप लिख दो सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसमें देखते हैं। इसमें मुझे ये बताओ कि ये जो पूरा का पूरा ट्रायंगल है इसमें कह रहा है कि ये जो है इसके इक्वल है, यानी कि गिवन है ए बी जो है किसके इक्वल है, ए सी के। ये क्या है, तो भैया ये गिवन है। क्लियर है। अब गिवन है तो क्या होगा, एंगल ये वाली पूरी की पूरी एंगल ए बी सी इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल ए सी बी के। देखो ये वाली एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इक्वल साइड्स गिव्स इक्वल एंगल्स। ठीक है ना, इस कॉन्सेप्ट से आइसोस्केल्स की यही तो थ्योरम होती है ना कि इक्वल साइड्स गिव्स इक्वल एंगल्स। क्लियर है। अब मुझे ये बताओ, अगर हम इन दोनों साइड के एंगल का अगर हाफ कर दें, अगर हम हाफ कर दें तो हमें क्या मैथमेटिकल टर्म में इसमें कोई डिफरेंस आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा ना। लेकिन इससे हमें फ़ायदा क्या होगा, तो फ़ायदा ज़रा देखो क्या होगा। देखो हाइलाइटर में दिखा देता हूँ पहले। इसमें हमने ये कह रखा है कि ये जो एंगल बी का बाइसेक्टर है ये, यानी कि ये जो एंगल है इस एंगल के इक्वल है। क्लियर है। तो अब मुझे ये बताओ, अगर हम पूरे इस ए बी सी का हाफ कर रहे हैं, यानी कि हम इस एंगल को लिख सकते हैं, इस ए बी सी के अगर हाफ के जगह इस पूरे के पूरे ओ बी सी को दिखा सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल दिखा सकते हैं। और ए सी बी का हाफ, ए सी बी का हाफ यानी कि ओ सी बी दिखा सकते हैं। तो जी हाँ बिल्कुल दिखा सकते हैं, तो लिख देते हैं यहाँ पे दिखे करेंगे कि दिस शोज दैट एंगल ओ बी सी इक्वल है एंगल ओ सी बी के। ठीक है। अब देखो, अब अगर दो एंगल्स आपस में इक्वल हो जाते हैं तो ये इक्वल कब रहे होंगे, जब ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल होगी। क्यों, क्योंकि इक्वल एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स गिव्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, दिस शोज दैट ओ बी इक्वल टू ओ सी। क्यों, क्योंकि इक्वल साइड्स गिव्स इक्वल एंगल्स, या फिर इसका वाइस वर्सा, इक्वल साइड्स की जगह यहाँ एंगल कर देते हैं। ठीक है, इक्वल एंगल्स गिव इक्वल साइड। क्लियर है। तो ओ बी इक्वल टू ओ सी, ये एक तो प्रूफ हो गया। देखो पहला ये वाला तो था। अब हमें दिखाना है कि ए ओ जो है वो बाइसेक्टर है किसका, ए का। तो सेकंड वाले के लिए क्या करोगे, तो सेकंड वाले के लिए अब देखो इसको बाइसेक्टर अगर दिखाना है, मैं हाइलाइटर का फिर से इस्तेमाल करता हूँ
देखो इसको बाइसेक्टर दिखाना है तो बाइसेक्टर किसका, इस एंगल ए का। तो यानी सीधे सीधे मतलब है कि ये एंगल अगर इस एंगल के इक्वल दिखा देते हैं तो इसका मतलब यही तो है कि ये बाइसेक्टर है। तो अब हम क्या करेंगे, एक ये ट्रायंगल लेंगे और एक ये वाला ट्रायंगल लेंगे। क्लियर है, तो ले लेते हैं। देखो इस वाले ट्रायंगल में ये बताओ ये इक्वल है इसके, तो क्या लिखेंगे कि ए बी जो है वो इक्वल है ए सी के। ये हमारा है गिवन, ठीक है। ये वाली एंगल सॉरी ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है क्योंकि ये पहले से ही हमारे क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है। अब मुझे ये बताओ कि ये जो ये एंगल है इस एंगल के इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि ये बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर है तो यानी कि पूरा का पूरा तो एक तो साइड इक्वल था ही, क्यों, क्योंकि ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है, तो उसका हाफ भी जो होगा वो आपस में इक्वल होगा क्योंकि ये बाइसेक्टर है। तो यहाँ से हम लिख देंगे कि एंगल ए बी ओ इक्वल है एंगल ए सी ओ के। क्यों, क्योंकि ओ बी एंड ओ सी आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी के। क्लियर है। अब देखो अब ये वाली साइड ये वाली साइड जिस पे मैं मार्क कर रहा हूँ ये जो है ए ओ इक्वल टू ए ओ, क्यों, क्योंकि ये कॉमन है। देखो दोनों में है ना, इस वाले ट्रायंगल में भी है और इस वाले ट्रायंगल में भी है। अब जब तीन चीज़ें मिल गई तो हमें मिला क्या है, हमें क्या मिला है, तो हमें मिला है साइड एंगल साइड। लेकिन एक चीज़ ज़रा ध्यान देना, साइड एंगल साइड हमें तुरंत मिलना चाहिए, ये साइड एंगल और ये साइड। तो ये बताओ अब यहाँ मिल गया ना, इसे दिखाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ इसे हम नहीं दिखाएंगे, ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। अभी इसको क्यों नहीं दिखाएंगे मैं बताता हूँ, क्योंकि वो काफ़ी दूर हो जा रहा है और साइड एंगल साइड जो है वो हमें तुरंत पास में चाहिए। तो ये बताओ ये बाइसेक्टर जो है आपस में इक्वल हो गए ना, ऑलरेडी हमने प्रूव कर रखा है। तो यहाँ क्या दिखा सकते हैं कि ओ बी इक्वल है ओ सी के, क्यों, क्योंकि हमने इसको ऑलरेडी प्रूव्ड कर दिया है, ठीक है। अब बताओ अब हमको क्या मिल गया, साइड मिल गया, एंगल मिल गया, साइड मिल गया। तो ट्रायंगल ए बी ओ कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ए ओ सी के या फिर ए सी ओ के, ठीक है। क्रम बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्रम बहुत ज़रूरी है, आप इस चीज़ पे ध्यान दो। तो ए सी ओ के, ठीक है। अब कॉन्ग्रुएंट हो गया किस रूल से, तो भैया साइड एंगल साइड के रूल से, ठीक है। अब जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हमें क्या मिल सकता है कि ये वाली एंगल जो है इस वाले एंगल के इक्वल है। तो यहाँ से क्या दिखाएंगे कि एंगल बी ए ओ इक्वल है एंगल सी ए ओ के। अब देखो अब ये जो दोनों साइड इक्वल हो गए यानी कि ये क्या है, बाइसेक्टर है ना, बाइसेक्टर होगा तो तभी तो होगा। दिस शोज दैट कि ए ओ इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। क्लियर है, यही दिखाना था, हमने इसको दिखा दिया।